इंडियन सैंड बोआ स्नेक, दो मुंह वाला सांप। जी हां, दो मुंह वाले जिंदा सांप भी होते हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट में बेहद महंगे भी बेचे जाते हैं। इनकी कीमत सुनकर आप दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि ये सांप भारत में पाए जाते हैं, जिसकी तस्करी करके लोग करोड़ों रुपए इलीगली कमा रहे हैं। तो आखिर है क्या इस सांप में और क्यों ये इतना महंगा बिकता है? इस सांप का नाम है सैंड बोआ स्नेक, जो ऐसा दो मुंह वाला सांप है जिसे इंडियन सैंड बोआ स्नेक भी कहा जाता है। ये खासकर भारत में पाए जाते हैं। इनमें जहर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सांप करोड़ों रुपए में बिकते हैं। आपने सुना होगा कि सांपों का जहर करोड़ों रुपयों में बिकता है, क्योंकि उनसे कई सारी लाइफ सेविंग दवाई बनाई जाती हैं। लकवा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। लेकिन इस सांप के अंदर ना तो कोई जहर है ना कुछ और, जिसकी वजह से ये करोड़ों रुपए में बिके। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 2 से 3 किलो सैंड बोआ स्नेक की इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में वैल्यू 2 से 5 करोड़ रुपए है। कई बार तस्कर इन्हें बेचते समय इनका वजन बढ़ाने के लिए इन्हें स्टील की गोलियां तक खिला देते हैं, ताकि इनका वजन बढ़ जाए। आए दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेड में तस्कर इन सांपों के साथ पकड़े जाते हैं। इस सांप की खास तौर पर डिमांड चाइना में है। आप तो जानते ही हैं कि चीन में क्या कुछ नहीं खाया जाता और हर चीज में इन्हें मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाई नजर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस सांप में ऐसा क्या है? क्यों चीन के लोग इस सांप को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? वैसे चीन के लोगों के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये लोग कुछ भी खा जाते हैं। इनके खाने पीने की कोई सीमा नहीं है। और रही बात सांप की, तो सांप इनका सबसे पसंदीदा भोजन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में सांपों की भी खेती की जाती है। जी हाँ, वहां पर सांपों की ब्रीडिंग करके उन्हें पाला जाता है और फिर मीट मार्केट में बेच दिया जाता है और चीनवासी इसे बड़े मजे से खाते हैं। लेकिन जब बात हो सैंड बोआ स्नेक की, तो इसे खरीदने से ये चीनी लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि चीनियों का ऐसा मानना है कि इस सांप के खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है और उसे बुढ़ापा कभी नहीं आता। यहाँ तक कि कई लोग इसका सेवन अपनी उत्तेजना बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। चीनी ऐसा मानते हैं कि सांप की चमड़ी में इरिडियम नामक एक तत्व पाया जाता है, जो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। यानी कि इन लोगों ने मेडिकल साइंस को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी तक मेडिकली प्रूव नहीं हो पाया है कि इरिडियम से एड्स का इलाज हो भी सकता है। अब जहां तक बड़े बड़े वैज्ञानिक एड्स का इलाज ढूंढने में असफल हैं, इन लोगों ने सांप को खाकर उसका इलाज ढूंढ लिया। लेकिन ये सारी चीजें भ्रम है, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि कोई भी व्यक्ति इस सांप को खाकर एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से ठीक हो पाया हो। लेकिन यहाँ पर कुछ भारतीय भी कम नहीं है। अंधविश्वास के कारण ये लोग इस सांप को पकड़कर मार देते हैं। खासकर तांत्रिक विद्या में इसका इस्तेमाल होता है। कई तांत्रिकों का ऐसा मानना है कि इस सांप को मारकर इसे खाने से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। आपको ये सारी बातें बिल्कुल अजीब लग रही होंगी कि कैसे भला एक सांप किसी इंसान को सुपर पावर दे सकता है और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म कर सकता है। सच्चाई यही है कि लोग अंधविश्वास के कारण, भ्रम के कारण बस इन सांपों को मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। अब ये भी दुर्लभ प्राणियों की सूची में आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इन सांपों की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से की जा रही है। आज भी भारत के जंगलों से इन सांपों को पकड़कर इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपयों में बेचा जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस गौरख धंधे में भारत के कुछ ग्रामीण वासी भी शामिल हैं। ये सांप ज्यादातर रात में घूमते हैं। इन्हें खेत और रेतीले स्थानों पर देखा जाता है, क्योंकि खेत और रेतीले स्थान सैंड बोआ स्नेक को पसंद होते हैं। इनके अंदर जहर ना होने की वजह से गांव वाले इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं और उसके बाद कुछ हजार रुपयों में तस्करों को बेच देते हैं। लेकिन फिर तस्कर इन सांपों को इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में करोड़ों रुपयों में बेचते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि सिर्फ भ्रम और अंधविश्वास के कारण किस तरीके से इन जीवों को मारा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वन्य संरक्षण 1972 के तहत इन जीवों को मारना, इनकी तस्करी करना कानूनन अपराध है और पकड़े जाने पर लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी गुलाबी नोटों के लालच में ये तस्कर आज भी भारत में सक्रिय हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये सारी चीजें सिर्फ भ्रम है, अफवाह है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। साथ ही लोगों को ये जानकारी भी दें कि इन सांपों की ब्लैक मार्केटिंग करना कानूनन अपराध है। धन्यवाद।